वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी वीडियोस अनअकैडमी पर भी हैं, तो आप हमारी वीडियोस को वहां पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी एसएससी की एजुकेटर का प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस मैक्स कोड यूज करके आप उस पर पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी भर्तियों के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, एनआरए का गठन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है। और एनआरए का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना है। और एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। और एनआरए में एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगा। और भारत सरकार द्वारा एनआरए के गठन के लिए 1517 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें एनआरए की तो ये एक बहुत ही बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसमें कि सामान्य योग्यता परीक्षा होती, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और जिसको शॉर्ट में बोलेंगे सीईटी। ठीक है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट का जो आयोजन होगा वो ग्रुप बी और ग्रुप सी, इन दो प्रकार की जो भर्ती होंगी उनके लिए किया जाएगा। और सीईटी में जो भी उम्मीदवार होंगे, जो भी पास होंगे, उनके जो अंक हैं वो घोषित परिणाम की तारीख से 3 साल तक की अवधि के लिए भी मान्य होंगे। ठीक है, और जो भी गैर तकनीकी पद हैं उनके लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं पास या मैट्रिक पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए इसका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब केंद्रीय जो भर्तियां होंगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां होंगी, उनके लिए एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है भर्तियों के लिए काम करेगी। और एक जो टेस्ट होगा उसका नाम होगा सीईटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त, ऑप्शन डी सही होगा। तो देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके निधन के 1 साल बाद सन 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी शुरुआत की थी। और हर साल ये दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो कि 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। और भारत के लिए उनके विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर समाज की बेहतरी में योगदान दिया जाता है। ठीक है, राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बने थे। और 1984 से लेकर 89 तक इस पद पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थीं। 1986 में शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। और उस समय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए थे, जिसमें कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में लुइस एबेनडर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के, ऑप्शन डी सही होगा। तो लुइस रोफाल्डो एबेनडर कोरोना के जो काल है उसमें डोमिनिकन रिपब्लिक ने 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और वो लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना का स्थान लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लुइस एबेनडर, इनको हाल ही में चुनाव में 53% वोट मिले हैं, जबकि सत्तारूढ़ पीएलडी के उम्मीदवार को 37.7% ही वोट मिले हैं। 53 वर्षीय लुइस एबेनडर, इनको 5 जुलाई को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। और जिसमें सेंट लेफ्ट डोमिनिकन लिबरेशन पार्टी की 16 साल से चली आ रही सत्ता का उन्होंने अंत किया है।
बात करें डोमिनिकन रिपब्लिक कैपिटल की, तो वो है सेंटो डोमिंगो और इसकी मुद्रा है डोमिनिकन पीसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी सही होगा। तो मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ ही 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी मुथूट ग्रुप की एक विशेष पहल मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी और ये विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड ऋण लेने वाले इच्छुक ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। ठीक है, बात करें मुथूट फाइनेंस की हेड ऑफिस की, तो वो है कोच्चि केरल में। इसके वित्त अध्यक्ष हैं एमजी जॉर्ज मुथूट। इसके प्रबंध निदेशक हैं जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। ठीक है, और अगर कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, और इसके एमडी और सीईओ हैं महेश बाला सुब्रमण्यन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में संसद के स्पीकरों का किस क्रम का विश्व सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो जो भी देश हैं उनकी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें जो स्पीकर हैं उनका जो वर्चुअली सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो वो कुल 5वां सम्मेलन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिनेवा के अंतर संसदीय संघ आईपीयू और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र यूएन की सहायता से इसे 2 दिवसीय सम्मेलन के रूप में इसका आयोजन किया है और ये सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए जो है पार्लियामेंट्री लीडरशिप विषय पर आयोजित किया गया। राइट, और मैं आपको बता दूं कि ये सम्मेलन बेहतर दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था और भारत की ओर से इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा यस बैंक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लॉन्च किया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ ग्राहकों के पास रखी हुई उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकता है। ठीक है, और ये सुचारू लेन देन करने के लिए ग्राहक के नाम पर एक चालू खाता खोला जाएगा जिसमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा के साथ मान्य प्रतिभूतियाँ होंगी, जिसमें कि शेयर बाजार के जो शेयर होंगे, इक्विटी होगी, डेट होगा, म्यूचुअल फंड होगा, किसान विकास पत्र होगा, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान होगा, एलआईसी की पॉलिसियाँ होंगी। जितने भी आपकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, तो उनको जो है गिरवी रखकर लोन मिल सकता है और ये यस बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, यस बैंक की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 अगस्त को, ऑप्शन सी सही होगा। तो हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों की महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत सरकार देश को ऊर्जा की जो स्थायी मात्रा है उसको प्रदान करने के लिए विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्वों से अवगत है। और अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करें तो सन 2004 में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी और कार्यक्रमों का जो समर्थन करने के लिए और ऊर्जा की पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसकी अक्षय ऊर्जा का जो उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और इसका पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में इस अवसर पर एक डाक टिकट जारी करके इस दिन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? यानी कि जो हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं 4G या 3G या 2G, तो जो भी इंटरनेट है उसकी स्पीड की क्या क्वालिटी है, उस मामले में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाए 79th, ऑप्शन ए सही होगा।
तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत ग्वाटेमाला और श्रीलंका देशों सहित 79th पोजीशन पर है। ठीक है, और इसमें देखिए एक पूरा सर्वेक्षण किया गया था जिसमें डिजिटल रूप से इस तरह की रैंकिंग जारी की गई है। हालांकि भारत ने इंटरनेट खर्च करने के मामले में टॉप 10 में जगह बनाई है, यानी कि यहाँ पर जो डेटा का कंजम्पशन है वो बहुत अधिक है, तभी तो टॉप 10 में जगह बन पाई है। अदरवाइज जो डेटा की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, आप देखते होंगे कि 4G के रूप में भी जियो या फिर एयरटेल या फिर आइडिया वोडाफोन की जो भी आपकी सिम है उसमें कभी कभी नेट बहुत स्लो चलता है, जबकि आपकी सिम 4G है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावना है और इसका आंसर है इंदौर। देखिए इंदौर इससे पहले भी पहले स्थान पर आ चुका है, 3 बार लगातार पहले स्थान पर आने के बाद इसने लगातार चौथी बार पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर होने का एक खिताब हासिल किया है। और सरकार ने 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की वार्षिक सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की थी। इसमें दूसरे और तीसरे स्थान पर सूरत और नवी मुंबई थे और ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5वां संस्करण है जिसमें इंदौर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की 1897 में की गई खोज, जिसमें कि मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया का संचार करती है, उसके स्मरण के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। और कई अलग अलग मच्छरों से कई अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें कि एंडीज, एनाफ्लिस, क्यूलेक्स मच्छर, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका जैसी बीमारियों का जरिया मच्छर ही है। तो मॉस्क्यूटो के लिए जो जागरूकता है उसके लिए वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे मनाया जाता है। राइट, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आगे देखते हैं कल की क्विज। कल की जो करंट अफेयर क्विज थी उसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि कोविड-19 के जितने भी परीक्षण हो रहे हैं उसमें जो पहला स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। दूसरा क्वेश्चन था प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो सन 1757 में ये युद्ध हुआ है। राइट, इसके बाद आज की करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड है कि निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? जीएस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करूँगा आपके लिए वो ज्योग्राफी की वीडियो से होगा। कल मैंने ज्योग्राफी की एक वीडियो पोस्ट की है ज्योग्राफी फर्स्ट नाम से, उसमें मैंने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कवर किया है, जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो जीएस से रिलेटेड पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपका संविधान, उसमें से एक एक करके वीडियोस बनाए जाएंगे और उन्हीं वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम करंट अफेयर की जीएस क्विज में शामिल कर लेंगे। तो इसका आंसर आप पिछली वीडियो जो आपकी जीएस की वीडियो है उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी हम उस वीडियो की लिंक दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए और वहाँ पर इसका आप आंसर पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए नमस्कार।